मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूँगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा और मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई बातों को हमेशा जीवन में अपनाओगे, हमेशा समय का सदुपयोग करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से ही तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा परिवर्तन मांगा है और अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ही संसार का वह नियम है जो यदि समय पर ना हो तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चों, अपने आप को हमेशा समय के साथ परिवर्तित करते रहो, ताकि तुम्हारा जीवन उस और अच्छे से चल सके जहाँ पर आज हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे द्वारा की गई पूजा को अनदेखा करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे द्वारा की गई पूजा का उत्तर सही समय पर नहीं दे पाता, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अभी कुछ हिस्सा शेष बचा है जो तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। इसलिए मैं तुम्हें वह चीज़ नहीं बता पाता जो तुम्हें जाननी है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करता। मैं हमेशा अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करता हूँ, फिर चाहे उस वक्त मेरी पूजा किसी भी रूप में करी गई हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को सदा ही हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। मैं भूत, भविष्य, वर्तमान और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान हूँ। मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ विलीन है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझसे बड़ी ताकत ना तो इस संसार में कोई है और ना कभी होगी। तुम्हारी सारी श्रद्धा जो मुझ पर है वह केवल उस प्रेम के कारण है जो तुम मुझसे करते हो, और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। परंतु इच्छाओं को पाने के लिए जो भी तुम्हारा कर्तव्य है तुम उसे निभाओ। जब तुम उसे निभाओगे तो तुम्हें सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आज तुम्हारे घर में उन खुशियों का अंबार लगना तय है जो मेरे द्वारा भेजी गई हैं। मेरा यकीन मानिए, कुछ ही घंटों में आप मुस्कुराने लगेंगे और इस खुशखबरी को खुशी खुशी अपने सभी रिश्तेदारों और अपने परिवारजनों को अवश्य देंगे जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चे, सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही अपनी मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह छोटा रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। यदि तुम अपने मन के अंदर यह सोच कर रख लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम मुझसे चाहते हो।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल मेरे पास आकर अपने मन की इच्छाएं बतानी हैं और अपने दुखों को मुझे कहना है। तुम्हें इसके लिए मेरे मंदिर में आना होगा। मेरे मंदिर में आकर मेरा ध्यान लगाकर अपनी दोनों आँखों को बंद करना होगा। मैं भी तुम्हारी केवल सहायता कर सकता हूँ। यदि तुम खुद चलना चाहो तो मैं भी तुम्हें नहीं चला सकता। मेरे बच्चे, जीवन बहुत कठिन है और इस कठिन जीवन में हर कदम पर परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन इन परेशानियों का सामना जो इंसान अपने विश्वास की ताकत के साथ करता है, वह हमेशा जीवन में हर मोड़ पर सफल होता है। और ईश्वर को भी खुद अपने बच्चों की सहायता करने के लिए आना पड़ता है। परंतु यदि तुम खुद ही अपने आप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते तो मैं भी तुम्हें आगे लेकर नहीं जा सकता। यह याद रखो, जीवन तुम्हारा है और इस जीवन की लड़ाई भी तुम्हारी है। तुम जब तक अपने जीवन की लड़ाई लड़ते रहोगे, तुम आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन तुमने अपने जीवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया, उस दिन से ही तुम्हारे जीवन में परेशानियों का अंबार लगना शुरू हो जाएगा। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, अधिकतर लोग हमारे साथ जो समय व्यतीत करते हैं वह अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, किंतु हम उन्हें कभी पहचान नहीं पाते। और जब तक तुम ऐसे व्यक्तियों को नहीं पहचान पाओगे, तब तक तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के बावजूद भी पीछे हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति होते हैं उनका एक विशेष प्रभाव तुम पर पड़ता है। यदि वह प्रभाव ठीक नहीं होता तो तुम्हारा जीवन ठीक कैसे हो सकता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति के साथ यदि एक अच्छा इंसान रोज समय व्यतीत करे तो कुछ समय बाद वह अच्छा इंसान भी शराब की लत से नहीं बच पाता और वह कभी भी उस शराबी की तरह आदी हो जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन भी खराब हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में संगत का बहुत असर होता है। तुम जैसी संगत रखोगे वैसे तुम्हारा परिणाम मिलेगा। अब तुम यह बात स्वयं जानते हो कि तुम किन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो और किन लोगों को अपना कीमती समय देते हो। यदि तुम्हारा कीमती समय ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो सदा बुरे कर्म करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं और खुद को हमेशा ठीक समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तुम्हारे उस समय को जो तुम उन्हें दे रहे हो उसका दुरुपयोग करते हैं, तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। यदि तुम ऐसे लोगों की संगत में रहते हो तो आज से ही उनका साथ छोड़ दो। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीज़ों का तुम सदा ही सदुपयोग करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। मेरा संदेश तुम्हें सदा से ही इस समय पर प्राप्त होता है और यह वह समय है जो तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि व सभी प्रकार के सुखों को एक साथ लेकर आता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल इसी समय पर अपना संदेश प्राप्त करवाता हूँ। परंतु मेरे बच्चों, मैंने देखा है मेरा संदेश मिलने के बाद तुम उसे अनदेखा कर देते हो।
तथा फिर अपने अनुसार कार्य करने लगते हो, जिसे देखकर मुझे काफ़ी क्रोध आता है। क्योंकि यदि तुम अपने शनिदेव पर भरोसा करते हो तो तुम्हें अपने शनिदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए खुद आया हूँ और मेरा प्रेम पाकर तुम इस संसार की सबसे सुंदर चीज़ को अपने जीवन में देखोगे। मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे लिए अच्छा एवं सुखदायी होता है। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से यह बात निकालनी होगी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, ना ही कमज़ोर हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। तुम अपने जीवन में जितना परेशान हो सकते थे तुम उतना हो चुके। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुमने रोना था तुम रो लिए। अब रोने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें हमेशा ही जीवन में नीचा दिखाया है। अगर आप अपनी कल्पना के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आपके मन में ईर्ष्या, घृणा के विचार प्रवेश कर जाते हैं तो आपके मन से खुशी अपने आप गायब हो जाती है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या, घृणा करना बंद करें। आप अपने जीवन में खुश रहें। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। जो अच्छा इंसान बनता है उसको प्रेम, यश, खुशी सब कुछ खुद ही मिल जाता है। परंतु जो इंसान दूसरों का बुरा करता है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है, वह कभी खुश नहीं हो पाता और सदा ही यहाँ से वहाँ भटकता रहता है अपने बेचैन मन को लेकर। जब तक मैं न्याय का देवता तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें इस संसार की कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। इसलिए तुम्हें व्यर्थ में ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। किंतु तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बातों को मानकर सदा ही आगे बढ़ोगे। और जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो उस समय केवल मुझे याद करना। यदि तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे अपने कर्मों पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि तुम यह जानते हो कि यदि तुमने अपने बुरे कर्म करे तो उसका फल भी तुम्हें बुरा ही मिलेगा। और कोई भी मनुष्य दुख नहीं देखना चाहता। इसलिए मेरी यह चेतावनी तुम्हारे लिए है, ताकि तुम बुरा करने से पहले 100 बार सोचो। मुझे आशा है कि तुमने मेरी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और अब तुम अपने जीवन में वह कर्म करोगे जो कर्म सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलकर तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान करने में सहायता करेंगे। इसी आशा के साथ मैं तुम्हें आज सभी बुरे कर्मों के लिए क्षमा करता हूँ। किंतु यह याद रखना, यदि तुमने दोबारा बुरे कर्म करे तो मेरा दंड तुम्हें सहना पड़ेगा। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापिस जा रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने पिता के दिल को किसी प्रकार से दुख मत देना। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जीवन अच्छा होगा और तुम सदा अच्छी राह पर चलोगे। तुम्हारा कल्याण हो।